हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 की एक्सरसाइज कराएंगे और इसमें से आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों में भी सी ए बी करके डिवाइड है, तो ये क्वेश्चन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, तो बहुत सरल तरीके से समझेंगे। बहुत कम से कम फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने दिखाऊंगा और आप छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें आप भूलोगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको अब पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, आपके एक्सरसाइज में भी पहला प्रश्न है, तो आप मिला लीजिएगा, जिसमें से लिखा है निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात कीजिए। और ऐसे करके यहाँ पर फिगर आउट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो फिगर है इनको यहाँ पर यानी कि x की मान निकालने, तो x का मान सबसे पहले हम a का निकालेंगे, ठीक है। तो a का हम यहाँ पर मान निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले a का यानी कि नंबर डालेंगे और इसमें से देखो इनमें से यहाँ पर 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में से बाह्य कोण निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख दें, देखो किसी भी बहुभुज को बाह्य कोणों का माप का योग जो होता है वो 360 होता है। यानी कहने का मतलब इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 360 निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम इनको यानी कि पहले लिख लेते हैं कि आप पेपर में किस तरह वहां पर लिखोगे। तो इस चीज को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर जैसे हमारा ये नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्योंकि आपको लिखकर ही वहां पर बताना है, तो सबसे पहले आप इस जगह लिखोगे यानी कि किसी किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो माप होता है या योग होता है, माप का योग, वह कितना योग होता है, तो वो होता है 360, ठीक है। यहाँ पर ये अंश का मान डिग्री का मान लगाना जरूर ना भूलें। अब यहाँ पर देखो कोई भी है, जैसे ये हमारा यहाँ पर फिगर है, इन सबको अगर जोड़ा जाए 360 है, लेकिन इनमें से एक फिगर नहीं दिया गया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए और 360 में घटा दिया जाए तो ये वाला मान निकल आएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस तरह जुबान में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम इन सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एरो का निशान सिंबल बनाएंगे और 125 डिग्री लिखेंगे प्लस करके, फिर 125 लिखेंगे, फिर इसके बाद प्लस x का मान लिखेंगे और बराबर 360 लिखेंगे। हमें x निकालना है। अब 125 और 125 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 25 25 50 और 100 यानी कि 200 250 डिग्री प्लस, ठीक है। इसके बाद x लिखेंगे बराबर 360। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अब यहाँ पर देखो 360 है और ये 250 है। जब बराबर के उस तरफ यानी कि जब बराबर के उस तरफ 250 जाएगा तो माइनस में घट जाएगा और x का मान हमें निकालना, तो x इधर ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बराबर 360 माइनस 250 लिखेंगे। अब x बराबर, अब इस जगह आप इसमें घटा दो, अब 360 में से 250 जाएगा तो कितना अब बचेगा, तो 110 डिग्री बचेगा। तो ये हमारा 110 अंश, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह हमारे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिग्री का मान लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिस तरह हम भूल जाते हैं तो वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब हम आपको बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो बी नंबर है और यहाँ पर जो ये दिया है यानी कि राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आप लिख लीजिए। इस जगह भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस जगह भी 90 डिग्री लिख लीजिए। जहाँ पर ऐसा सिंबल बने वहां पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, इसी को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस चीज को, अब देखो ये फिगर आप मैच करा लो, आपके सेम टू सेम फिगर आउट से मैच कर रहा होगा जो आपकी बुक में दिया गया होगा। अब यहाँ पर क्या करना, इन सभी को जोड़ना है और 360 में माइनस कर देना है बस, क्योंकि हमें एक मान निकालना है। और वही काम जो पहले वाले में किए थे वही काम इसमें करेंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन को जस्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले सॉल्व किए थे। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो हम दूसरे पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आपके ऊपर यहाँ पर फिगर आउट है और क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यानी कि बी नंबर डालेंगे और बी नंबर डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी भी, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं
ये एक मिनट थोड़ा सुधार लेते हैं हमारे, क्योंकि लिखते नहीं बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं किसी भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज के बाह कोणों का योग 360 होगा। ठीक है, कोई भी अगर बाह्य कोण आपसे पूछ रहा है तो उसका योग जो होगा 360 होगा। अब इनमें से एक भुजा का मान नहीं दिया गया, यानी कि अब इसमें से देखो फिगर में से, इसमें से सबका मान दिया है और एक का नहीं दिया, तो सबको जोड़ो और क्या कहते हैं फिर इसके बाद 360 में घटा दो, तो वही काम करना है। तो जस्ट आपको अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी x की वैल्यू, यानी x लिखेंगे क्योंकि प्लस x, फिर ठीक है, फिर इसके बाद कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, और प्लस 60 आ जाएगा, और प्लस 90 आ जाएगा, और प्लस 70 डिग्री आ जाएगा। ये आपके उसमें दिया है, ठीक है, यानी कि फिगर में दिया है। आप चाहो तो चित्र को अपने बगल में रख के देख सकते हो, क्योंकि हम एक चीज में यहाँ पर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। और बराबर कर देंगे 360 डिग्री। अब इन सब को जोड़ो, तो इन सब 90 90 180 हो जाएगा, और 180 और 20 200 हो जाएगा, 40 3 70, यानी कि जो हमारा आएगा x प्लस 310 आ जाएगा इधर, और बराबर 360। अब पूछो कैसे, देखो इन सब नंबरों को जोड़ा जाएगा 310 आ जाएगा, और 360 डिग्री तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि बराबर में 360 चलेगा, अब ये x है, ये 310 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो यहाँ पर x का जो हमारा मान निकल जाएगा वो कितना निकल के आएगा 50 डिग्री। 360 में से 310 घटाओ, 50 डिग्री निकल के आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर योग पूछा जा रहा था और कुछ नहीं पूछा जा रहा था। चलिए हम आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न आया है, जिसमें से लिखा एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। यानी कि जो हर एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर है, तो 360 में वो कितनी भुजाएं बनेंगी, आपको से ये पूछा जा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है, लेकिन सूत्र से पहला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद इसमें से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन को हेल्प करेगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे जिस तरह आपको कॉपी में लिखना है, यानी कि 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, तो उसका जो सूत्र होता है, तो सबसे पहले यहाँ सूत्र लिख लो। तो प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र जो होगा 360/n। n क्या है, n दो इसमें से जो है वो भुजा है, ठीक है, तो n इसमें से भुजा है, और भुजा हमारी कितना दिया है 9 दिया है, 9 भुजाएं, तो 9 भुजाएं दिया है। तो यहाँ पर n का मान यानी n बराबर 9 दिया है, तो अब n का मान 9 दिया है, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 360/9, और जब इसको यहाँ पर डिवाइड नचोक 36 से अगर इसको काटोगे तो 4 बार में जाएगा, इस जगह 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यही 40 भुजाएं बनेंगी टोटल। एक बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, 40 भुजाएं होंगी। ऐसे करके क्वेश्चन लगाना है। इसी तरह हम सेकंड वाला लगाते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में जस्ट ऐसे ही करना और कुछ चेंजेस वहां पर नहीं है। तो सेकंड वाला हम यहाँ पर सेकंड डाल देंगे, और इसमें से लिखना उतना कुछ नहीं है, बस आपको जस्ट वही सेम टू सेम सोल्यूशन है, यानी 15 भुजाएं हैं। अब इसमें से क्या है, यहाँ पर जो n का मान दिया है, ठीक है, सोल्यूशन है हमारा यहाँ पर, यानी कि 15 भुजाएं। तो यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है 15। अब यहाँ पर इसमें से लिखते हैं प्रत्येक, यानी कि थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, प्रत्येक बाह्य कोण 360/9, ठीक है, सॉरी n,
अब 360 बटे n, थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं है, उसको मैनेज कर लीजिएगा, राइटिंग उतनी खास नहीं है, शुरू से ही बचपन से ही नहीं रही। वैसे राइटिंग मैथ में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बात मेरे सर ने बताया था, क्योंकि जब मेरे भी यानी कि इंटर में जो मैथ में नंबर आए थे वो 97 नंबर आए थे, वो हाँ 97% बने थे, यानी कि 90 से 90 और 100 में से 97 नंबर आए थे। तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि वहाँ पर राइटिंग कोई मैटर नहीं करता, कि आप बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, वो ज़बरदस्त होना चाहिए। अब देखो 360 है, एन का मान 15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 360 और एन का मान 15। बस इसी को सॉल्व करना है। 15 दुनाई 30 होता है, 2 बार गए, जब 15 दुनाई 30 होता है और जीरो में 60, 15 का टेबल पढ़ो, 60 से 15 चौको 60 यानी 24। तो यहाँ पर जो प्रत्येक बाह कोण बन के आएगा वो 24 डिग्री बनकर आएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों इसमें से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है और क्या लिखा है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 हो। यानी कि अब एक का मान दे दिया गया है, सारे भुजाओं का यानी कि टोटल कितनी भुजाएं होंगी ये हमें बताना है। तो जस्ट हमें वही करना है, 360 में से 24 का भाग देंगे तो जितनी भुजाएं होंगी वो भुजाएं निकल कर आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ये भी आप ध्यान देते रहिएगा। तो जिस तरह हम यानी कि यहाँ पर लिखें, यानी कि यदि प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर n बराबर, ठीक है, अब n बराबर यानी कि 360 बटे 24। बस अब इस 24 से हम यहाँ पर काट देंगे, देखो 12 से दोनों कट रहे हैं, 12 दुनाई 24 और 12 तेई 36, तो यहाँ पर 30 बटे 2 बचा, 30 को काट दो तो 15 आ जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आपको हम तीसरे नंबर से आते हैं, यानी कि चौथे नंबर की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। चौथा नंबर भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है देखो, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 का हो। यानी क्या कह रहा है, समभुजाओं की संख्या निकालनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो, 165 हो। यानी कि अब यहाँ पर जो नंबर दे दिया गया है वो बड़ा नंबर दे दिया गया है, इसको फॉर्मूले के साथ हम सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये इसी जगह थोड़ा फॉर्मूला आपको डिस्टर्ब करेगा, वैसे इतना ज़्यादा खास तो करेगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि लिखते हैं पहले समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण बराबर, यहाँ पर लगा के लिख देते हैं n-2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे n-2 करके, फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि n-2, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 180 बटे n, ठीक है। अब जहां पर यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है, तो समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण और इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 है, यानी इसकी जगह हम 165 रख देंगे। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस जगह देखो, जगह हमारे पास थोड़े कम पड़ रही है तो एडजस्ट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले 165, ठीक है, 165 बराबर, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यानी कि n, अब n-2, ये तो n-2 यानी इसी का दिया हुआ है, ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई 180 बटे n। अब देखो इसके नीचे एक n खींचो और तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, 165 n, 165 n बराबर, अब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर अब 180 का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 180 का गुणा करेंगे तो 180 n हो जाएगा, 180 n मल्टी 18 दुनाई 36, 360। जहां पर डिस्टरबेंस हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पर्सनली या क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से फिर से डाउट सेशन में आपको बता दूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो n एक तरफ ले जाओ, ठीक है, तो ये 180 n इधर आ जाएगा, 165 n
माइनस 180 n बराबर 360। अब इसमें इसमें जब घटाया जाएगा तो कितना बन के आएगा, तो यानी कि 165 में 180 का है 15 n बचेगा, घटाने में आ जाएगा आप। और 360 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इस जगह शॉर्ट करके हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इस जगह छोटे से उसमें सॉल्व हो जाएगा। अब n तो इधर ही रहेगा, n बराबर 360 बटे 15, तो 15 दुनाई 30, यानी कि इस जगह 15 दुनाई यानी 15 दुनाई 30, यानी कितने बार गया, n का जो मान आएगा 2 आ जाएगा, और 15 चौको 60 4, यानी कि इसका जो मान आएगा वो 24 डिग्री निकल के आएगा, जिसमें से जो पूछा गया था जो प्रत्येक समबाहु भुज की जो भुजा निकलेगी वो 24 निकलेगी, ठीक है, यानी 24 भुजाएं निकलेंगी। चलिए अब आपको हम 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम 5वें नंबर को पढ़ते हैं। 5वें नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। यानी कि ये हमसे पूछ रहा क्या ऐसा कोण संभव है जिसका प्रत्येक जो मान हो वो 22 डिग्री का हो। देखो अगर 22 से 360 डिवाइड हो रहा है बराबर, तो ये पॉसिबल है। अगर नहीं बराबर भाग जा रहा है, बराबर टुकड़े नहीं हो रहे उसके, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट में कोई डिग्री तो बनेगी नहीं, कोई कोण तो बनेगा नहीं। तो यहाँ जस्ट सिंपल समझना है, तो क्या करना है, भाग देके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n। अब इसमें रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया गया है, 22 डिग्री, 22 डिग्री लिखेंगे, और फिर कितना है 360 और बटे n। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल है, इसके नीचे 1 मान लो, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, 22n हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर यानी कि 22n बराबर ये 360 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब n एक तरफ रहेगा, 22 उसके नीचे चला जाएगा, तो 360 बटे 22। अब जब इसको काटा जाएगा तो बराबर टुकड़ों में नहीं कटेगा, तो उसके नीचे तुम्हें कुछ बातें लिखनी है, ठीक है। बातें क्या लिखनी है क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर आपको जस्ट ऐसे लिखना है, नहीं, ठीक है, नहीं क्योंकि 22 से 360 डिग्री विभाज्य नहीं है। इसको जो काट पीट का जो आंसर आएगा 16 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो जब ये कटेगा नहीं तो आगे काटने की जरूरत ही नहीं, तो आप इतना लिख के इतना नीचे लिख देने का, बस, और कुछ नहीं करने का, ठीक है। अब चलिए हम आपको बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। दिया है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। यानी क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। तो देखो समबाहुभुज अंतःकोण इसमें से हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये तो हम ऊपर वाले से ही चीजें पता लगा लेंगे, ठीक है। कैसे पता लगा लेंगे, क्योंकि ये पूछ इसी के विषय में रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यों हो सकता है अंतःकोण, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं हो सकता है, हमें पता है, हमने अभी सॉल्व किया है, नहीं क्योंकि बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण 180 माइनस अगर 22 करेंगे तो 158 डिग्री आता है, ठीक है। तो अब 158 तो 360 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां पर लिखेंगे नहीं क्योंकि 360 22 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। नहीं होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम चलते हैं 6 नंबर के ए की तरफ। पर 6 नंबर का ए नंबर हमारा आता है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है। अंश यहाँ पर 2 बार लिख गया है, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। किसी भी यानी कि किसी, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये समझो। तो देखो यहाँ पर कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें निकालनी है। किसी भी समबाहुभुज, यानी किसी, कहने का मतलब, अब यहाँ को देखो, एक समबाहु त्रिभुज में जो क्या कहते हैं कोण होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है।
तो उन 3 कोणों के मान को, जो 3 कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के पॉसिबल होते हैं। 60 डिग्री का कोण बनेगा तब जाके 180 हमारा बन के कंप्लीट होता है, तब जाके वहां पर 60 उसका मान आता है। तो एक जो समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले आपको वहां लिखना है, यानी समझाना है टीचर को, क्योंकि वो आपको जानना चाहता है कि आपको मालूम है कि नहीं। तो यहां पर हम जो लिखेंगे यानी समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाओं वाला एक समबाहुभुज समबाहुभुज होता है, जिसमें सबसे कम अंश का अंतः जो कोण बनता है, सबसे कम अंश का जो सबसे अंतः कोण बनता है वो 60 डिग्री संभव है। जो सबसे कम का कोण बनाते हैं वो 60 डिग्री का पॉसिबल होता है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है, यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 होता है और यहाँ पर 3 भुजाएं होती हैं, तो 3x बराबर 180 कर दो, x बराबर ऐसे करके ये कर दो, अब बस यहाँ पर डिवाइड कर दो। अब 3 18 6 बार में कट गया तो x का मान कितना आ गया जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हो गया। चलिए अब आपको बी नंबर सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण पॉसिबल है। वहां पर सबसे छोटा पूछ रहा था, यहाँ पर सबसे बड़ा पूछ रहा है कितने तक का हम बना सकते हैं। तो ऊपर वाले के ही अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को समझते जाइएगा। यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे ऊपर वाले को लेके चलते हैं, ए में जो रिजल्ट निकला, ए के परिणाम अनुसार से हम कह सकते हैं कि समबाहुभुज में सबसे अधिक अंश का बाह्य कोण, ठीक है, यानी बाह्य कोण, जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 60 करोगे, क्योंकि सबसे 180 टोटल, उसमें छोटा वाला माइनस कर दो, बड़ा वाला निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना बन के आएगा? 120 डिग्री। तो बच्चों ये आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और पूरे क्वेश्चन के लास्ट में हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी स्पेशल कोई डिमांड रहती है और आप उसमें कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पर भी हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।